Hello students, welcome to Baiju classes. Today we are discussing the chapter height and distance. Students, height and distance ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट होता है. ट्रिग्नोमेट्री में स्टेटमेंटल क्वेश्चन नहीं होते हैं, यहाँ पे हम स्टेटमेंटल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. अच्छा, बेसिक्स वही रहेगा जो ट्रिग्नोमेट्री में होता है, वही फॉर्मूलेज यूज होंगे, वही सारी टेक्निक्स यूज होगी, वही एंगल्स जो हम पीछे पढ़ के आए थे वो सारा यूज होगा. लेकिन यहाँ कुछ 2-3 पॉइंट ऐसे नए मिलेंगे आपको जो पीछे पढ़ने को नहीं मिले थे. मीन्स स्टेटमेंट के दौरान कुछ ऐसे वर्डिंग होगी जो अपने को पहले से डिस्कस करनी है. राइट, देखते हैं. चैप्टर नेम इज हाइट एंड डिस्टेंस. एज वी ऑल नो दैट हाइट एंड डिस्टेंस एंड ट्रिग्नोमेट्री are based on a right angle triangle. Let ABC be any right angle triangle. This is perpendicular, this is base, this is hypotenuse. और जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने इसका बेसिक पढ़ा कि इधर एक एंगल होता है थीटा और इन टर्म्स ऑफ थीटा हम साइड्स का रेशो डिस्कस करके आए. नाउ व्हाट इज द मेन यूज ऑफ दिस हाइट एंड डिस्टेंस. से यहाँ एक टावर है. अब इस टावर की हाइट अगर मुझे निकालनी है तो मैं इसको स्केल लेके मेजरमेंट तो करना पॉसिबल नहीं है. तो इस टावर के फुट से कुछ मीटर दूरी जाके हम यहाँ पे खड़े होके इसको ऊपर इसके टॉप को देखना शुरू करते हैं. हमारे देखने की सेंस अपवर्ड है. तो यहाँ जो एंगल बनेगा हम उसको मेजर कर सकते हैं, थीटा. सो ग्राउंड से अगर मैं इस टावर के टॉप को देखता हूँ, यानी कि हमारी सेंस अपवर्ड रही, तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. हिंदी में इसको उन्नयन कोण भी बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है. से ये टावर है ए बी, हम टावर के टॉप पे हैं और ग्राउंड पे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है. हम उस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे देख रहे हैं, यानी कि अब हमारी डायरेक्शन डाउनवर्ड है देखने की. तो इस बी सी लाइन के पैरेलल यहाँ एक लाइन खींचो, AD is parallel to BC. So ये जो एंगल इधर बन गया, this theta is called angle of depression. Angle of depression, angle of elevation, दो नई चीज अपने को यहाँ पे मिल गई. ऊपर से नीचे देखने के सेंस में जो यहाँ एंगल बनेगा उसको डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण बोलते हैं. नीचे से ऊपर जो डायरेक्शन हमारी देखने की रही उसमें जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं. राइट, सबसे पहली बात तो हमें यह एंगल्स का मालूम होना चाहिए. बट एक बात देखिए, से यहाँ पे मैं थोड़ी बात करूँ. ये जो लाइन AD है, AD जो लाइन है, ये लाइन AD BC के पैरेलल है. और पैरेलल लाइन में ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं. अगर ये AD है and this is BC, AD and BC are parallel lines. So this angle and this angle are alternate angle. So if this angle is alpha, this angle is again alpha by alternate angle property. So by this property, this angle theta is again equal to angle C, means C angle B theta ही होगा by alternate angle property. Okay, तो मेन पॉइंट ये हुआ हाइट एंड डिस्टेंस में जो स्टेटमेंटल क्वेश्चन होगा उसमें राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगी. माय फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, एंगल ऑफ एलिवेशन बता दिया तो यहाँ पे हम थीटा लिख देंगे. इन केस एंगल ऑफ डिप्रेशन बता रखा होता तो भी वो बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी वो इधर ही आके लग जाएगा थीटा, यानी कि एंगल इधर ही बनेगा, चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल दो ये, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन बोल दो ये. राइट, और फिर कोई एक साइड बताई जाएगी. ये बताया, एंगल बताया, तो बाकी दो के बारे में पूछ लो. इनमें से कोई बताया, एंगल बताया, बाकी के बारे में पूछ लो. राइट. अच्छा, इसमें कुछ चीजें पहले से हम फिक्स करते हैं जो कि आगे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो बड़ा फायदा देने वाली है अपने को. राइट, देखते हैं कैसे. ABC बी एनी राइट एंगल ट्रायंगल. इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो कि एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, जो ये एंगल देखो, ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा. जो ये एंगल है ये 30 डिग्री, ये 90, तो ये 60 डिग्री, या इट इज ABC, ये 60 डिग्री तो ये 30 डिग्री बिकॉज ये 90 होगा. एंड लास्टली ABC
ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री ये एंगल, तो ये एंगल भी 45 डिग्री बनेगा, राइट। 100% नहीं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये एंगल हमारे एग्जाम पूछता रहता हमसे। एंगल इसके अलावा भी होंगे, 15 भी होगा, 75 भी होगा, एंगल अननोन भी होंगे, अल्फा बीटा थीटा करके। सो इन एंगल्स के लिए अपने पास एक खास रिजल्ट है। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से तो होंगे ही होंगे, पर हम पहले से एक नेम बना के रखेंगे। और ये एंगल्स जब नहीं होंगे, 15 होगा, 75 होगा या अननोन एंगल होंगे, तो हमें अपने बेसिक पे ही काम करना है। तो बेसिक भी साथ रखेंगे और जहां कोई स्पेशल टेक्निक यूज होगी तो वो भी हम करके रखेंगे। तो सबसे पहले इन पे बात करते हैं और ये बहुत बारी काम आएंगे, आप आगे डिस्कशन में देखेंगे इसको। देखो, अगर किसी ट्रायंगल में जो एंगल्स हैं वो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है, एंगल्स अगर 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हैं, तो जो साइड्स होंगे ना, रेशो ऑफ साइड्स जो होगा वो 30 के सामने वाली साइड को अगर x कहा जाए तो 60 के सामने वाली साइड को √3x कहा जाएगा। और इन दोनों पे पाइथागोरस लगाओगे तो यहाँ पे 2x बन जाएगा, 90 के सामने 2x बन जाएगा। आप पाइथागोरस चेक कर सकते हैं, x² प्लस √3x होल स्क्वायर ऊपर से अंडर रूट, इट इज x² प्लस 3x², इट मीन्स 4x² और 4x² का अंडर रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा, राइट। तो रेशो क्या बना, ये बन गया 1 रेशो √3 रेशो 2, ये हमारा साइड्स का रेशो आ गया। तो चाहे ट्रायंगल ये रही हो, चाहे ट्रायंगल ये रही हो, तो इसमें 30 के सामने ये x हो जाएगा, 60 के सामने ये √3x हो जाएगा और 90 के सामने ये 2x हो जाएगा, राइट। अगर बात करें इस ट्रायंगल की, यहाँ पे जो एंगल्स है वो 45 डिग्री रेशो 45 डिग्री, रेशो क्या, जस्ट नोटेशन है, 45 45 45 है। तो जो यहाँ साइड आएगी, सबसे पहली बात तो देखो, इक्वल एंगल मेड बाय इक्वल साइड्स, यानी यहाँ पे ये एक बात तो पक्की ये होगी कि AB = BC होगा ही होगा। सो अगर ये 45 के सामने x है तो ये 45 के सामने भी x ही होगा। पाइथागोरस यूज करेंगे तो ये √2x बन जाएगा, यानी कि ये x है, ये x है, तो ये √2x है, यानी रेशो बन जाएगा 1 रेशो 1 रेशो √2, राइट। चाहे ये ट्रायंगल हो या ये ट्रायंगल हो या ये ट्रायंगल हो, हमने पहले इनका साइड्स का एंगल वाइज रेशो निकाल लिया। और जब ये एंगल नहीं होंगे तो हम सिंपली अपने जो डेफिनेशंस होती हैं उस पे जाके काम करेंगे, राइट। ओके, बट वन थिंग, ये बने कैसे रेशो, पहले इसका भी एक्सप्लेनेशन एक बार हम लेंगे ताकि आगे काम करने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए, इन पे आगे जाने से पहले एक बेसिक पढ़ना पड़ेगा आपको, साइन रूल। साइन रूल क्या होता है, लेट ABC बी एनी ट्रायंगल, ए के सामने वाले साइड को A माना जाता है, बी के सामने वाले साइड को स्मॉल b और सी के सामने वाले साइड को C माना जाता है। और साइन रूल ये कहता है A/sin A = A/ इसके अपोजिट जो एंगल है = B/sin B = C/sin C। ये साइन रूल है, देखो हमारा। अच्छा, इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रहेगा, इसको उल्टा करें तो ये भी होता है कि sin A/A = sin B/B = sin C/C भी होता है। तो इनमें से किसी का भी यूज करके हम इन रेशोज के बारे में बात करने वाले हैं। अगर ये रूल अपने पास है तो ये रूल, अब ये रेशो कैसे बनाएगा, बट बनाने के बाद हम यूज करेंगे इनको डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह ही, राइट। चेक करते हैं, देखिए एक बार। तो हमने ट्रायंगल रखी ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ABC बी एनी राइट एंगल ट्रायंगल। सो पहले केस को कंसिडर करते हैं जिसमें हमने ये 30-60 वाला, या ये कहो एक ही बात है। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, राइट। हम अब साइन रूल यूज करेंगे। यूजिंग साइन रूल
देखो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं BC बाई, अब देखो ये साइड ली है तो उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो कौन होगा 60, BC बाई साइन 60 इज इक्वल टू AB बाई, AB के सामने कौन एंगल आया 30 आया, राइट, तो साइन 30 डिग्री हो गई, राइट, ओके। हमें चाहिए साइड्स का रेशो, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे अगला स्टेप, BC बाई AB इज इक्वल टू साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन 30 है, BC बाई AB इज इक्वल टू साइन 60 बाई साइन 30, सो BC बाई AB इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू लेंगे तो √3/2 आएगा, डिवाइडेड बाई साइन 30 की वैल्यू लेंगे तो 1/2 आएगा, राइट। तो ध्यान से देखें, अब ये टू कैंसिल आउट एंड बन गया √3/1, यानी BC को अगर हम √3 बोलेंगे, BC रेशो AB, तो BC को अगर √3 बोलेंगे तो ये रेशो में 1 बन गया। अगर ये √3 बन गया, ये 1, इन दोनों पे लगाओ पाइथागोरस, 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर का भी अंडर रूट, इट इज स्क्वायर, सो क्या बन गया 1 प्लस 3 दैट मीन्स 4, और 4 का अंडर रूट 2 आ गया, यानी हमारी 1√3 और 2 वाली कहानी पूरी हो गई। अच्छा, जैसे इन दोनों को कंपेयर किया है, आप चाहो तो किन्हीं और दूसरे दो एंगल्स को कंपेयर करके ये रिजल्ट ऐसे ड्रा कर सकते हो, राइट। एक तो ये हमने प्रूव कर लिया, तो अब इसको ना एज ए रूल हम काम करेंगे इस पे। देखो कैलकुलेशन में बहुत मदद होने वाली है अगर हम ये बात पकड़ पाए तो। लेट ABC बी एनी राइट एंगल ट्रायंगल एंड C एंगल इज 30। देखो अगर मैं आपको बोलता हूं कि लेट AB इज 10, व्हाट इज AC? सो बाय ट्रिग्नोमेट्री मैं जानता हूं कि AC बाई AB इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर इज कोसेक थीटा। थीटा यहाँ पे कितना है 30 डिग्री है, तो AC मेरे को कैलकुलेट करना है, AB गिवन टू अस 10 इज इक्वल टू ये बना कोसिकेंट 30। अब कोसिकेंट 30 क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ से बताएं कि AC की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 आ गई, राइट। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज की। और अगर हम जो रूल अभी हमने एंगल्स के साथ साइड्स का रेशो बनाया है उसको अगर हम जानते तो ये प्रोसीजर थोड़ा सा इजी हो जाता। देखो ये अगर 90 है, ये 30 है, तो ये 60 बचा है, ओके। 30 के सामने जो भी हम लिखते हैं x होता है ना, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 10, तो 90 के सामने क्या होता है 90 के सामने 2x होता है, यानी सीधे सीधे यहाँ x पुट करके हम क्या बोल देंगे दिस इज 20, जो कि यहाँ से भी 20 आया है। और साथ साथ में यहाँ से अगर आपको BC भी डिस्कस करना होता तो BC क्या हो जाता, BC होता √3x, यानी x की वैल्यू यहाँ भी 10 डाल दो इज इक्वल टू 10 √3 हमारा BC आ जाएगा। ये अपने को अगर एक्सेप्टेबल है मीन्स होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशंस बचाएगा जब हम फाइनली स्टेटमेंटल क्वेश्चन पे काम करेंगे। और थोड़ा काम करते हैं इस पे, देखिए लेट ABC बी एनी राइट एंगल ट्रायंगल, दिस एंगल इज गिवन टू 30 एंड AB इज 10√2, तो व्हाट इज AC, व्हाट इज BC, इनमें से कोई भी हमसे निकलवा सकते हैं। अब हम सीक्वेंस यूज करेंगे जो 30, 60, 90 वाले में डिस्कस किए। 30 के सामने चाहे प्रॉपर डिजिट हो, चाहे अंडर रूट में डिजिट हो, चाहे √2 हो, चाहे √3 हो, देखो हमें यहाँ पे ना एक बात पे रिजिड हो जाना है कि 30 के सामने जो भी होगा वो सारा का सारा x कहलाएगा, चाहे उसमें अंडर रूट है, चाहे उसके अपॉन अंडर रूट है, और अंडर रूट चाहे 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस 30 के सामने जो भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे दैट इज x। हमको क्या चाहिए, ये 90, ये 30, तो ये 60। हमको क्या चाहिए, ये हमको पहले AC चाहिए, तो AC तो क्या होता है 2x होता है ना। 30, 60, 90 वाली में अगर हमको याद है तो ये क्या होएगा 2x होएगा, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दोगे 2 इंटू 10√2, तो ये फाइनली बन जाएगा हमारा 20√2 हो जाएगा।
जस्ट इसका डबल। इन केस हमें निकालना BC, तो ये होता है √3 ऑफ x, और x की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे, तो क्या बनेगा 10√2, ये तो हमारा x है, और इसके साथ में ये √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ही होगा, यानी ये बन जाएगा 10√6 बन जाएगा। यानी यहाँ पे जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज करके काम करना था वो इस रेशो से अगर हम सेटल कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कुछ टाइम हमारा सेव हो जाएगा। वन थिंग मोर, अगेन let ABC be any right angle triangle and this angle is given to us 30, so इसे तो 60 बनना पड़ेगा। Now if AB is given to us 5/√3, then what is AC, what is BC, जैसे पहले काम किया। यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस ये चल रही है कि डिजिट बदलने से अपने को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चाहे 30 के सामने जो हम लिखते हैं उसका नाम क्या लिखते हैं, इस सारे को हम x बोलते हैं। अब इस x में खुद √3 है कि नहीं, इससे कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं प्रैक्टिस आपको डाल रहा हूँ। सो हमें ये मालूम पड़ गया कि AB को 5√3 गिवन है, दैट इज x, और मुझे चाहिए व्हाट इज AC, तो AC होगा 2x, और x की वैल्यू यहाँ पे 5/√3 है, यानी कि इट इज 10/√3। एंड व्हाट इज BC, तो BC तो क्या होगा √3x, और √3 x की वैल्यू पुट करोगे तो क्या करोगे 5/√3, ये से ये कैंसिल, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ BC इज 5, वैल्यू ऑफ AC इज 10/√3। फाइनली वन मोर प्रैक्टिस, इफ ABC is right angle triangle and this angle is given to us 60 in this case, 90, 60, so this angle is 30. Now we are given that AB is 20√2, मीन्स 60 के सामने जो अब की बारी दिया है वो 20√2 दिया है। AC निकालना अपने को, BC निकालना अपने को। सो जो भी 60 के सामने दिया होता है, उस 60 के सामने जो दिया होता है हम उसको √3x बोलते हैं, जो कि यहाँ पे 20√2 गिवन है। तो व्हाट इज x, x बनेगा 20√2 डिवाइडेड बाई √3, ये हमारा BC की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 30 के सामने जो भी लिखा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, x बोल देते हैं, और 90 के सामने 2x, यानी कि 2 ऑफ x, 2 इंटू 20√2 बाई √3 दैट इज 40, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 40√2 डिवाइडेड बाई √3, हमारा इसी का वैल्यू बन गया। यानी ये जस्ट वो प्रैक्टिस हमने की है जिससे हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री ना लगा के रेशो वाइज बात करके निकल जाए, और ये उन्हीं में देखो एप्लीकेबल है अभी जिनमें 30-60 पे 60-30 पे काम चल रहा है। ये नहीं होगा तो अपना बेसिक से काम करके निकलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज let ABC be any triangle and this angle is given to us 45, तो remaining angle is also 45। ये easy है, 60 से easy है ये। क्या मालूम है कि ये दोनों तो बराबर होंगे ही होंगे। अगर मैं आपको ये बोलता in this triangle ABC this AB is given to us 12, इस 45 के सामने 12 है, तो इस 45 के सामने अभी 12 होगा, और 90 के सामने 12√2 हो जाएगा, क्योंकि अपने को x और √2x मिलता है। ये एंगल 45, तो ये एंगल 45, तो ये एंगल 90 के सामने, राइट। ये हम पहले से तैयार किए और उसको यहाँ पे आज यूज हमने कर लिया, तो 45 वाली में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए इनका सिचुएशनल यूज करते कैसे हैं। मेन एग्जाम्पल पे जाने से पहले छोटा सा कुछ बेसिक काम कर लेते हैं। AB is a tower of 50 meter from a point C on the ground, ground पे किसी point C से the angle of elevation to the top of tower is given to us 60 degree and this is 90. What is BC, what is AC, हम previous जो डिस्कशन किया उससे निकाल देंगे इसको। देखो अगर 60 के सामने ये दे रखा है तो अपने को पता है ये तो √3x गिवन होता है 60 के सामने, तो हमें 30 के सामने अगर निकालना है, मीन्स BC अगर निकालना है तो इट इज x, और x क्या बन जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 50/√3 होगा, जो कि यहाँ लिख देंगे 50/√3 लिख देंगे।
एंड ए सी इसका जस्ट डबल होगा, एक्स का डबल 2x, एंड 2 इंटू 50/3 दैट इज इक्वल टू 100/√3 हमारा ए सी बन जाएगा। ओके, इसको यूं भी बोल सकते हैं, देखो ए काइट इज फ्लाइंग एंड द थ्रेड ऑफ दिस काइट make an angle 45 degree with the ground. What is the height of kite? It means let it be A, B, C. What is the height of kite if length of thread is 200 meter? One thing more, ये जो thread होता है ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, ऐसे थोड़ा सा कर्व शेप में होता है, बट इन दिस क्वेश्चन हम इसको स्ट्रेट लाइन मान के ही काम करेंगे। सो देखिए ये 90, ये 45, तो ये 45, तो 45 के सामने जो मिलता है √2x बोलते हैं उसको, है ना। हमें निकालना क्या है, 45 के सामने जो होता है उसको क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। तो यहाँ से बताइए x निकलने में कितनी देर लगनी है, 200/√2, दिस इज माई x, भेज दिया इसके नीचे। अच्छा ये आंसर मिलेगा नहीं तो क्या करें, इसी को √2 से मल्टीप्लाई, इसी को √2 से डिवाइड कर दो, तो अगला स्टेप क्या बनेगा, 200√2/√2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो 2 बनेगा, और ये 2 इसको 100 पे कैंसिल करेगा, सो आंसर आ जाएगा 100√2। ए बी का जो वैल्यू आया वो 100√2, ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि हाइट ऑफ काइट वहाँ पे कितनी होगी, 100√2 होगी। देखिए अब इन बेसिक्स के साथ हम अपने स्टेटमेंटल क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 50 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट विच इज एट 50√3 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। लेट ए बी इज टावर ऑफ हाइट 50 मीटर एंड सी इज पॉइंट विच इज 50√3 distant from point C and join AC. What is this angle theta? We have to calculate, we have to find. So by basic, perpendicular by base is equal to tan theta. So using tan theta perpendicular by base, can I write tan theta is equal to 50 divided by 50√3. 50 cancel out, it is 1/√3. सो tan थीटा 1/3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो। सो एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स थीटा बिकम्स 30, इट इज माई आंसर। सो सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। एंड नाउ हम अपना रूल जो पीछे 30-60 वाला बना के आए हैं चेक भी कर सकते हैं। देखो ये अगर मैं इसको x बोलता हूँ तो देखिए क्या ये अपने आप √3x जैसा हमको नहीं दिखाई पड़ा। ओके, तो x होता है किसके सामने, 30 के सामने होता है, तो ये एंगल 30 बन गया, बस ये हमें निकालना था। ये इन डिजिट से भी हम पहचान कर पाए, वरना अपने बेसिक से भी इसको निकाल सकते थे। ओके, बढ़ते हैं आगे। ए लेडर ऑफ लेंथ 45 मीटर टचेज टॉप ऑफ ए टावर एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. What is the height of tower? Let AB is a tower, AC is a ladder. Length of ladder is 45. This is given to us. AC is 45 meter and angle made by ladder is 60 degree. This is 90. This is 60. So this is 30. हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको AB निकालना है। अब देखिए 30, 60, 90 वाली ट्रायंगल है। अगर 30 के सामने को x बोलेंगे तो इसके सामने को √3x बोलेंगे, तो इसको 2x बोलेंगे। सो 2x इज इक्वल टू 45 मीटर है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45/2। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है AB। AB कितना है, √3 और x की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो 45/2 इज माई x, और ये रहा √3, तो √3 यूँ का यूँ यहाँ पे लिख देंगे, तो ये मेरा आंसर बन जाएगा 45/2 √3 फाइनली। नाउ एक बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब आपके सामने है। देखिए, देयर इज ए पिलर एट द बैंक्स ऑफ ए रिवर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ पिलर फ्रॉम द
other bank of river is 60 degree. On walking 30 meter away from the bank of river, the angle of elevation becomes 30 degree. What is the breadth या what is the width of river? देखिए थोड़ा सा इमेजिनरी है. कैसे? That this is river. एक किनारा ये रहा, एक किनारा ये रहा, यहाँ पे पिलर है. थोड़ा सा 3 डायमेंशनल फिगर बनेगा तो इसको इमेजिनरी एक बारी चेक करके फाइनली कैसे पेपर पर ड्रा किया जाएगा देखते हैं. यहाँ पे एक पिलर है और ये ब्रेड्थ ऑफ रिवर. यहाँ जो पिलर है उस पिलर के टॉप से लेट दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी. बी पॉइंट पे जो पिलर है उसका टॉप ए होगा. लेट मैंने पिलर ड्रा कर दिया यहाँ पे. ये इस पे वर्टिकल है बिल्कुल 90 डिग्री. तो ए का और सी का जो एंगल बता रखा है वो इन्होंने 60 डिग्री बता रखा है. अब सी से आगे चले, डी पॉइंट पे आ गए, इन्होंने कहा 30 मीटर आगे जाइए और जो अब एंगल बना वो एंगल 30 डिग्री बन गया. ये ऐसे होगा. बट देखो ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री होगा क्योंकि ये इस लाइन पे वर्टिकल प्लेस किया है. अब इस डायग्राम को अगर मैं फाइनली बनाऊं तो फाइनल डायग्राम इसका ये बनता है. ये ए, ये बी, ये सी और ये डी. इसको डी से मिलाओ और ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है और सी डी जो डिस्टेंस है ये 30 मीटर दे रखा है. राइट. हमको निकालना है बी सी, ब्रेड्थ ऑफ रिवर या विड्थ ऑफ रिवर हमको बी सी कैलकुलेट करना है. नाउ देखिए ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा. अब यहाँ पे अपने पास दो ट्रायंगल बन गई. अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ए बी सी, एक ए बी डी. अब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में अपने पास ए बी पार्ट दोनों में कॉमन रहा. राइट. तो क्या करते हैं, देखो ये जो टुकड़ा बी सी है ना, इस बी सी को मैं एक्स मान लेता हूँ. तो देखिए यहाँ लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी बाई एक्स इज इक्वल टू 1060. यानी कि ए बी आ गया, एक्स को यहाँ भेज देंगे, एक्स इंटू और 1060 की वैल्यू रख दी तो √3x. देखो एक पॉइंट बन गया ये. नेक्स्ट इन ट्रायंगल ए बी डी, अगेन ए बी डिवाइडेड बाई बी डी और बी डी एक्स प्लस 30 हो जाएगा, एक्स प्लस 30. दिस इज इक्वल टू 1030 डिग्री. तो यहाँ से भी ए बी की वैल्यू जो आएगी इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स प्लस 30 इंटू 1030 की वैल्यू 1/√3 हो गई. एक ये वैल्यू बन गई हमारे पास. अब यहाँ से एक बात देखो, ये भी ए बी और ये भी ए बी, दोनों के लेफ्ट साइड अगर इक्वल है, दोनों के राइट साइड को भी इक्वल होना पड़ेगा. यानी कि इस कंपैरिजन से मैं ये लिख सकता हूँ कि √3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 30 और इंटू 1/√3. और ये √3 को यहाँ भेज देंगे तो बताइए क्या √3 मल्टीप्लाई होके अगला स्टेप में क्या लिख दूँ, ये से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 30. इस x को यहाँ भेज दीजिए तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 30, 2x इज इक्वल टू 30, 2x इज इक्वल टू 30 आ गया, लेकिन अपने तो x निकालना है तो 30/2 करेंगे तो आंसर 15 बन जाएगा. और x को ही हमने क्या मान रखा था BC, और BC क्या थी इस रिवर की विड्थ. तो ये जो 15 मीटर आ गया ये हमारा नदी का चौड़ाई आ गई, यानी कि ए पार्ट हमारा आंसर बन गया. ओके, ये तो रहा हमारे बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री से हमने इसको 10 का यूज करके निकाल लिया. अच्छा, इसके लिए ना एक स्पेशल ट्रिक भी है, वो इसको कुछ सेकंड में ही 15 आंसर बता देगी आपको. लेकिन पहले उसको चेक करते हैं क्या है, पहले मैं उसको बताता हूँ वो क्या है, देखते हैं उसको. देखिए एक स्पेशल ट्रिक बता रहा हूँ इसके लिए. ए बी इज वर्टिकल, पिलर टावर जो बोलो, ये सी और ये डी. देखना स्पेशल केस बता रहा हूँ ये. अगर ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है, ये ट्रिक केवल तब चलेगी जब ये एंगल 30 से 60 बन जाए. देखो वैसे तो हमें दिख रहा है ये डबल हो रहा है, ये डबल के लिए नहीं चलेगा, मतलब 15 30 के लिए नहीं चलेगा, स्पेशली फॉर 30 to 60.
तो जो ये सी डी डिस्टेंस अगर डी है तो ये d/2 होगा और ये d/2 √3 होगा अगर हमें इसकी नीड होगी तो, राइट। इनको भी जैसे पीछे बेसिक से काम के कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा है, इसलिए हमें इस ट्रिक का यूज़ करना है। और इस ट्रिक का अगर यूज़ करना है, स्पेशली मैंने बता भी दिया है 30 और 60 के लिए चलता है। अगर डी की वैल्यू वहाँ पे अपने को 30 मीटर दे रखी है सी से डी जाने में, तो ये इसका आधा होगा, तो क्या हो जाएगा 15 मीटर हमारा विद इन सेकेंड आंसर आ जाएगा। तो 30-60 के लिए खास ट्रिक आप याद रखेंगे, और बता दिया डबल के लिए नहीं है, 30 और 60 के लिए होगा। इससे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए स्टैच्यू ऑफ 50 मीटर हाइट, let A be is statue from a point, let C be any point and we join AC, so this theta is called the angle of elevation. What would happen to the angle if one moves toward the statue? अगर हम इस पे आगे ऐसे बढ़ने लगे, let this point is D, हम इस पे यहाँ आ गए और अब इस AD को मिलाएं, तो जो ये थीटा है, ये थीटा यहाँ पूछ रहे हैं कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। ए बी वर्टिकल स्टैचू है, उसके नज़दीक जाओगे तो ये एंगल हमेशा इंक्रीज होता है। सो एंगल इंक्रीज, अगर हम वर्टिकल ये जो स्टैचू है ए बी इसकी तरफ जाएंगे तो बढ़ जाएगा, राइट। सिंपल मामूली सा एक पॉइंट रहे तो ऐसे काम कर पाएंगे। देखिए एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन अब आपके सामने है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए वॉल ऑफ ए हाउस फ्रॉम ए पॉइंट 45 मीटर अवे, यहीं तक बात करते हैं। देखो, लेट ए बी इज ए वॉल एंड सी इज ए पॉइंट 45 मीटर अवे फ्रॉम वॉल, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन दिस इज डबल, इट इज गिवन टू अस, इट इज डबल ऑफ व्हाट, टू टाइम्स दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन मेड बाय द टॉप ऑफ वॉल ऑफ ए पॉइंट 120 मीटर अवे। देखो यहाँ से 120 मीटर अवे अगर कोई पॉइंट है, इसी को आगे बढ़ा देता हूँ, लेट डी, इससे 120 मीटर आगे डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट को ए से मिलाओ तो जो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, इस एंगल ऑफ डिप्रेशन को अगर मैं थीटा बोलता हूँ तो ये इसका डबल बना, इट इज गिवन टू अस। बट वी नो बाय ऑल्टरनेट एंगल, लेट इट बी ए ई एंड बी डी आर पैरेलल, सो बाय ऑल्टरनेट एंगल दिस थीटा and D is also theta by alternate angle. Next point is ये 45 मीटर है यहाँ तक और आगे B से D तक 120, तो आगे जो बच गया सी डी ये 75 मीटर बन गया हमारा। तो पूछते क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ वॉल, यानी हमको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। देखिए B 90 डिग्री होगा, अब ए बी सी ट्राइंगल में भी ए बी और ए बी डी ट्रायंगल में भी ए बी, दोनों में ए बी कॉमन है। पहले इसको बेसिक से सोल्व करके देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, मैं क्या लिख रहा हूँ, लेट दिस इज एच, हाइट ऑफ टावर ए बी इज एच, एच बाई 45 इज इक्वल टू 10 2 थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस इज 10 थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 10 ऑफ एंगल मीन्स 2, h बाई 45 इज इक्वल टू 10 2 थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू 45 10 2 थीटा, दिस इज नंबर 1। अगेन इन ट्रायंगल ए बी डी, h बाई 120 इज इक्वल टू, यानी कि फिर से परपेंडिकुलर बेस, ए बी इज h एंड बी डी इज 120 इज 10 थीटा, तो h इज इक्वल टू 120 ऑफ 10 थीटा बन गया। इट इज इक्वेशन नंबर 2। सो बाय 1 and 2 वी कैन चेक, दोनों के लेफ्ट में h है तो राइट साइड दोनों की बराबर होनी चाहिए। ओके अच्छा, इस राइट साइड में भी यहाँ पे 10 थीटा है, यहाँ पे 10 2 थीटा है, तो सबसे पहले अपने को अब 10 2 थीटा पे बात करनी पड़ेगी। 10 2 थीटा क्या होता है, जो 10 2 थीटा की वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है, इट इज
टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। ये ट्रिग्नोमेट्री के दौरान हमने तैयार कर लिया था। अब सबसे पहले एच और एच दोनों को कंपेयर करके इनके राइट साइड को इक्वल रखेंगे और टेन टू थीटा की यहाँ वैल्यू रखते हुए, तो क्या बनेगा 45 इंटू टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 120 टेन थीटा। ये टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल एंड इस 2 से ये 60 पे कैंसिल। अब ये सिंप्लीफिकेशन तो करना पड़ेगा। और 15 से 15 से 3 पे ये कैंसिल हो गया और ये 4 कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे तो 3/1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वल टू, देखो इस 10 इसको हम रिवर्स करके लिख देंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 3 है इज इक्वल टू 1/4। देखो इसको रिवर्स किया तो सामने को भी रिवर्स करना पड़ेगा, राइट। तो अगला स्टेप क्या बनेगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इस 3 को ऊपर भेज दें 3/4। अगला स्टेप मैं क्या करता हूँ, इस 1 को इक्वल क्रॉस करा देता हूँ, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1 करेंगे तो ये -1/4 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये देखो 10 स्क्वायर है और ये हमें चाहिए 10, तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो 10 थीटा क्या बन जाएगा, 10 थीटा इसका भी जब अंडर रूट लेंगे तो 1/2 बन जाएगा। अब देखो 10 थीटा अगर 1/2 बन गया तो 10 थीटा 1/2 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में अगर पुट कर दें तो बोलो एच की वैल्यू क्या आ गई, 120 इंटू 10 थीटा 1/2 है, 2 से ये कैंसिल हुआ तो एच हमारा 60 बन गया, राइट। देखो ये हमारा आंसर होगा जो कि बी पार्ट में बन गया। ओके, देखिए ये तो हमने पूरे बेसिक से काम किया, पूरा ट्रिग्नोमेट्री यूज किया। अब इसके लिए थोड़ा सा हम ट्रिक वाइज थोड़ा टाइम सेव करने के टेक्निक्स लगाते हैं। देखिए वो क्या रहेगी, चेक करते हैं उसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए हमें कुछ पहले बेसिक एक तैयार करना पड़ेगा। वो क्या, देखो एक तो मालूम होना चाहिए किसी भी ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी इसको एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण बोलते हैं। मान लो ये एंगल ए ही है और ये एंगल बी है, तो जो अल्फा है इज इक्वल टू ये ए प्लस बी होगा, माने कि एक्सटर्नल एंगल इज सम ऑफ टू अपोजिट इंटरनल एंगल। एक तो ये काम करेगा। दूसरा, किसी भी ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है ये एंगल भी थीटा है, इट मीन्स दोनों साइड बराबर रही होंगी। ए बी इज इक्वल टू ए सी, इक्वल साइड्स मेक इक्वल एंगल एंड वाइस वर्सा। और एक पॉइंट जो हम ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन है जो वहीं पे हमने जो पढ़ा था, वो क्या, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये साइड्स का रेशो है वो ये P है, ये B है और ये H है। तो हमने बेसिक जब इंट्रोडक्शन दिया था तो वहां चेक किया था, इन P और B में से कोई भी एक साइड ओड ग्रेटर देन 1 हो तो इनका साइड्स का रेशो 3, 4, 5, 5, 12, 13 एंड सो ऑन जो बनता था वो हमें यूज करना है यहाँ पे। देखो अब कैसे काम करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं। देखो ए बी हाइट ऑफ टावर, बी सी 45 मीटर, सी डी 75, तो टोटल 120 हो गया। मैं ट्रायंगल कंसीडर करता हूं ए सी डी। ए सी डी में जो ये 2 थीटा है इट इज एक्सटर्नल एंगल, सो ये इसका और इस एंगल का सम होगा। अब ये 2 थीटा है, सम इन दोनों का है, अगर ये थीटा है तो इसे भी क्या बनना पड़ेगा, थीटा बनना पड़ेगा। और अब मैं ये यूज करूं, अगर एंगल इक्वल है तो इसका मतलब तो ये साबित हो गया कि ए सी इज इक्वल टू सी डी होगा। जब सी डी 75 है तो ए सी को भी 75 बनना पड़ेगा, यानी ए सी की वैल्यू क्या बन गई, 75 बन गई। अब सब
एंगल्स को भूल के ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें आपको हाइपोटेन्यूस मालूम, जिसको आपको बेस मालूम, तो हाइट कैसे निकलेगा? h इज इक्वल टू 75 स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3600 इज इक्वल टू 60। हाइट ऑफ टावर इज 60। अच्छा, ये भी चाहो तो आप बचा सकते हो, कैसे? देखिए, जो इधर 3, 4, 5 का कॉन्सेप्ट सीख के आए, ध्यान देना, ये 45 15 का 3 गुना, ये 75 15 का 5 गुना, तो ये 3 है, ये 5 है, तो इसे 4 बनना पड़ेगा। तो ये 15 का 4 गुना होगा, तो क्या लिख देंगे इसको? 60 लिख देंगे, जो कि हमारा आंसर आएगा। देखो, इन दो बेसिक पे अगर काम करके हम चाहें तो इसमें से जो ट्रिग्नोमेट्री के डबल 2 थीटा वाले फॉर्मूले तक पहुंच गए थे, वो हम यहाँ से हटा सकते हैं।